हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आप सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, गुजारिश है, निवेदन है, यदि आपने मोहम्मद असलम मैथ मस्ती को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और शेयर ना किया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। आज हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियोस में हमने पार्ट 7 में डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज पर डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं। और जैसे कि हम सिलसिलेवार लगातार अपनी वीडियोस आपको दे रहे हैं और आपका मोटिवेशन भी हमें मिल रहा है, पुनः यानी दोबारा अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो गाइस, हम अपने वीडियो का आगाज़ एक छोटे से शेर के साथ करना चाहते हैं। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। गाइस, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। तो हमें सिलसिलेवार लगातार कोशिश करते रहना है। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हों या परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हों, हमें हर एक परिस्थिति में खुश रहना है, पढ़ते रहना है, अपने बड़ों का आदर करते रहना है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लुकेर गाइस लिखा है। एक्सरसाइज 1C पर हम आ चुके हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है गाइस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखा हमने, जैसे हम लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी। गाइस, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, इक्वल में ले जाइए इसको, इक्वल 2x बाई डी वाई। गाइस, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। यहाँ डी वाई के मल्टीप्लाई में 2xy लिखा है, इधर डिवाइड में जाएगा। 2xy इज इक्वल, ये लिखा है डी वाई। गाइस, यहाँ से dx आगे हो जाएगा dx। हमारे पास इक्वेशन आ गई dy अपॉन dx की फॉर्म में। ये dy अपॉन dx की फॉर्म में इक्वेशन आई। इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, यानी dy अपॉन dx को यहाँ लिख देते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 2xy, इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं हमने पुट किया y इज इक्वल टू वी एक्स। इक्वेशन इसको कह दीजिए सेकंड। लिखते हैं डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट।
सेकेंड का गाइस डिफरेंशियल किया तो हमें मिलेगा dy डिवाइडेड dx इज इक्वल टू गाइस v को ऐसे ही रखा, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, प्लस x को x ही रखा, v का डिफरेंशियल dv अपॉन dx। गाइस ये वैल्यू आएगी dy इज इक्वल टू, यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। इक्वेशन थर्ड हम इसको कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग dy over dx is equal to v plus x dv upon dx in equation first we get गाइस वैल्यू 1 में फर्स्ट की यहाँ से dy अपॉन dx यहाँ मिलेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो दिस इज वी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2x मल्टीप्लाई वी एक्स। गाइस सॉल्व किया, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2v एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू गाइस एक्स स्क्वायर कॉमन, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड 2v एक्स स्क्वायर। गाइस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व किया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड 2v। ये भी इधर पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, और सिंप्लीफाई किया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v इंटू 2v डिवाइडेड 2v। गाइस सॉल्व किया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड 2v। गाइस और सॉल्व किया x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व किया देखिए बी स्क्वायर ये 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड 2v। आगे नोट डाउन, आगे और सॉल्व करते हैं इसको, प्लीज नोट डाउन। हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल इसको करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ स्पेस लिया है 2b डिवाइडेड 1 माइनस बी स्क्वायर और dv, और आपका dv इज इक्वल टू x इधर जाके डिवाइड में जाएगा 1 अपॉन x और dx। गाइस लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। गाइस ऊपर फंक्शन रखा है, नीचे वालों टी मानती है तो फंक्शन रखा है, बट एक नेगेटिव साइन आएगा तो लिखेंगे माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log c। यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू राइट में ले जाइए तो वैल्यू हो जाएगी log x प्लस log 1 माइनस वी स्क्वायर
और प्लस log c। गाइस इसको और रफ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू बी एक्स हमें पुट करना ही है, y इज इक्वल टू बी एक्स, ध्यान रखना y इज इक्वल टू बी एक्स। तो गाइस यहाँ से इज इक्वल टू 0, ये log mn वाला फार्मूला हो गया, log यहाँ से लिख सकते हैं x ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 0। इधर लेके जाएंगे तो गाइस e की पावर 0, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, यहाँ से लिख सकते हैं आपका जो रिजल्ट हो जाएगा x 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू, यहाँ से बेस e चला तो गाइस यहाँ से e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो लिख सकते हैं x और 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है, हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो गाइस v की वैल्यू हो जाएगी y डिवाइडेड x इज इक्वल टू v, तो y स्क्वायर डिवाइडेड x स्क्वायर टू c इज इक्वल टू 1। गाइस इसको आगे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, इनको सॉल्व करना है। तो गाइस ये हुआ x अंडर ब्रैकेट इस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ की x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड x स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 1। तो गाइस पावर से x कैंसिल, हमें वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू एक्स। तो गाइस इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट्स ऑल आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2y। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए डिवाई अपॉन डी यानी बाई, सॉल्यूशन लिखिए पहले, सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी। गाइस लिखा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2y। गाइस यहाँ से लिख सकते हैं y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। इसको और सॉल्व किया जाता है गाइस, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स डिवाइडेड y। इक्वेशन नंबर 1 पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो भाई इसका डिफरेंशियल आगे कर लेते हैं, यहीं पे डायरेक्ट करेंगे अपन डिफरेंशियल, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 गाइस वैल्यू रखिए v प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2vx माइनस एक्स डिवाइडेड 2vx। यहाँ से x कॉमन लिया गाइस, तो वैल्यू मिलेगी v प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से गाइस x कॉमन अंडर ब्रैकेट 2v माइनस 1 डिवाइडेड 2vx, x गाइस x कैंसिल, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v माइनस 1 डिवाइडेड 2v और माइनस v, सॉल्व किया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v माइनस 1 माइनस v इंटू 2v डिवाइडेड
2v सॉल्व किया, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड 2v। तो गाइस यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 2v माइनस 1 टू 2v। इसको सॉल्व किया जा सकता है। गाइस ये थोड़ा चेक करते हैं क्या हमने मिस्टेक की है। y की वैल्यू गाइस यहाँ vx रखी जाएगी, ना कि 2vx रखी जाएगी। 2vx यहाँ vx रहेगा, ना कि 2vx। गाइस यहाँ vx रहेगा, यहाँ v रहेगा। तो गाइस यहाँ v रहेगा, यहाँ v रहेगा, यहाँ v रहेगा, यहाँ v स्क्वायर रहेगा। सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ से x dv अपॉन dx गाइस माइनस कॉमन तो लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2v डिवाइडेड v। x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस v का होल स्क्वायर डिवाइडेड v। गाइस इसको लिखा जा सकता है यहाँ से सेपरेबल वेरिएबल किया तब v डिवाइडेड 1 माइनस v का होल स्क्वायर, और कितना लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get इंटीग्रेशन v अपॉन, गाइस यहाँ से v अपॉन 1 माइनस v का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx, ये लिख सकते हैं। गाइस आगे नोट करते हैं। गाइस यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से हम लिख रहे हैं v अपॉन 1 माइनस v का होल स्क्वायर, लिखा dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ये लिखा है। यहाँ से एक माइनस, देखिए यहाँ हम लिखते हैं 1 माइनस v माइनस 1, माइनस कॉमन तो माइनस 1 प्लस v, माइनस 1 प्लस v प्लस 1 और हमने ऐड कर लिया। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 माइनस v और डिवाइड में आएगा 1 माइनस v का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। गाइस इससे पावर कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस v dv प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस v का होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। गाइस यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वैल्यू इज माइनस log 1 माइनस v। गाइस यहाँ से प्लस, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस v की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ से गाइस आएगी और इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, और t मानेंगे तो एक माइनस और आएगा जो यहाँ आ गया, t लेकर इसको t मानते हैं। गाइस यहाँ से अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को 1 माइनस v इज इक्वल टू टी पुट किया तो 0 माइनस dv इज इक्वल टू dt, तो dv इज इक्वल टू माइनस dt। यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन गाइस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस dt, तो यहाँ माइनस
ये आ गया और ये हो गया डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log x, यहाँ से इसको लिख सकते हैं log माइनस log 1 माइनस बी माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c। गाइस इसको आगे सोल्व करते हैं और यहाँ से माइनस log 1 माइनस बी इज इक्वल माइनस टी की पावर -1 डिवाइडेड -1 और इज इक्वल टू log x प्लस log c। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस log 1 माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू log c x। इसको लिख सकते हैं गाइस 1 अपॉन टी की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस बी इज इक्वल टू log c x प्लस log 1 माइनस बी। गाइस 1 अपॉन 1 माइनस बी की वैल्यू y अपॉन x पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log c x 1 माइनस बी और ये वैल्यू इतनी रही। यहाँ से इसको पहले लिख रहे हैं log c x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 1 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई इससे की x माइनस वाई और डिवाइडेड x, तो x यहाँ आ जाएगा। लिख सकते हैं c x माइनस वाई डिवाइडेड x और यहाँ चल रहा था आपका log इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस वाई। तो गाइस इस x से x कैंसिल, c x माइनस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड x माइनस वाई। तो गाइस यही हमारा सॉल्यूशन है। लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए देखते हैं 3। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dy प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जी। गाइस लिखा x अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, राइट में लेकर आएंगे माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इधर डिवाइड में जाएगा, वैल्यू हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स और अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 1 पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशियल किया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू मिलेगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर मीन्स डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वी एक्स। सॉल्व किया गाइस, लेफ्ट में राइट में ले आइए या विभाग में ले आना, b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स यहाँ से कॉमन
मिलेगा एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस बी। गाइस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू मिली एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस बी, और ये पॉजिटिव भी इधर आके नेगेटिव भी हो गया। सॉल्व किया, एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस बी डिवाइडेड 1 माइनस बी। सॉल्व किया गाइस, एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस बी। गाइस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू मिली एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कितना रहेगा माइनस बी डिवाइडेड 1 माइनस बी। सेपरेबल वेरिएबल तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस बी डिवाइडेड v इज इक्वल टू, और ये डी वी माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। गाइस इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन और सेपरेट भी कर लिया, 1 अपॉन वी डी वी माइनस इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। गाइस थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन हो गया log v माइनस v का v हो गया इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं log v प्लस log x माइनस log c, माइनस वाले को उधर ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू log c प्लस v। सॉल्व किया गाइस, यहाँ से हो जाएगा log v x, इसको भी तो ले आइए माइनस log c इज इक्वल टू v। तो गाइस लिख सकते हैं log v x c इज इक्वल टू v। तो गाइस v की वैल्यू हम रख दिए यहाँ से, तो बल्कि ऐसे लिख सकते हैं v x c इज इक्वल टू e की पावर v। तो v की वैल्यू y अपॉन x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन x, x x कैंसिल, साथ में c भी चल रहा था मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं c y इज इक्वल टू e टू दी पावर y डिवाइडेड x। तो लिख सकते हैं गाइस विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज required solution answer। Please note down। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डी वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो एक्स क्यूब इधर आएगा, तो बल्कि यहाँ इसको सेपरेट करके डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कुछ नहीं किया, डी एक्स इसके डिवाइड में जाएगा, ये इसके अपॉन में आएगा, तो घुमा के उसको एक बार में लिख दिया, एक लाइन हमने यहाँ कर दी शॉर्ट। इक्वेशन नंबर भी हमारी 1। पुट
पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब लिखिए dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गाइज एक्स स्क्वायर एज इट इज y के प्लेस पर वी एक्स डिवाइडेड x की पावर 3 ऐसे ही प्लस y के प्लेस पर v की पावर 3 x की पावर 3। गाइज b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 साथ में रहेगा b डिवाइडेड एक्स की पावर 3 और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस b की पावर 3। गाइस एक्स की पावर 3 दोनों सही हो गए एक दूसरे से। हम लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस b की पावर 3। यहाँ से b को भी राइट में ले जाइए v माइनस b। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस b और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस b की पावर 3 डिवाइडेड 1 प्लस b की पावर 3। गाइस सॉल्व किया v माइनस b की पावर 3 डिवाइडेड 1 प्लस b की पावर 3। प्लस का b माइनस का b, इस प्लस के b ने इस माइनस की b का मर्डर कर दिया, दोनों का मर्डर हो गया। कत्लेआम। x डी वी अपॉन डी एक्स, तो गाइस लिख सकते हैं 1 प्लस b की पावर 3 डिवाइडेड b की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स और जनाब डी वी ऐसे रहेंगे। अब हमने क्या किया, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या पाया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन बी की पावर 3 प्लस यहाँ पे डी वी रह गया, डी वी प्लस इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। राइज इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको लिख सकते हैं b की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 3 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू log x विद साइन माइनस प्लस log c में लिख दीजिए। प्लीज नोट डाउन। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। गाइस हमारे पास लिखा है यहाँ से v की पावर माइनस 2 डिवाइडेड माइनस 2 प्लस b वेरी गुड इज इक्वल टू log c डिवाइडेड x। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं गाइस 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू log c डिवाइडेड x। यहाँ से 1 अपॉन गाइस 2 और v की वैल्यू कितनी थी हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स। अब v कितना देगा y अपॉन एक्स, तो ये हो गया y अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड x इज इक्वल टू log c अपॉन x। गाइस ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 बाई स्क्वायर और ये जो एक्स स्क्वायर डिवाइड में आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log c डिवाइडेड एक्स। और इसको सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2x बाई स्क्वायर 2, यहाँ से x की पावर 3 प्लस x कैंसिल 2 बाई की पावर 3 इज इक्वल टू log
सी डिवाइडेड एक्स। गाइस इसको एक ही फॉर्म में, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा गा 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 वो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब, बल्कि इसको यहाँ ऐसे लिखिए log c अपॉन एक्स, log c डिवाइडेड एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड 2x बाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं गाइस c डिवाइडेड x इज इक्वल टू e की पावर एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड 2x बाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट। गाइस c इज इक्वल टू x e की पावर एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड 2x बाई स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन आंसर। प्लीज गाइस नोट डाउन। को दिलिए दे दिया ये बिना सोच। सिलसिलेवार लगातार हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी गाइस लिखा है y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स ये, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर ले जाइए, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। गाइस यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इधर लाइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड वाई प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे हैं तो यहाँ से एम्प्लाय डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। प्लीज गाइस नोट डाउन। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड वी एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ से लिख सकते हैं गाइस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉमन, वी नहीं एक्स कॉमन गाइस, एक्स कॉमन वी माइनस 1 डिवाइडेड एक्स कॉमन वी प्लस 1। तो ये गाइस एक्स एक्स कैंसिल, एक्स और ये माइनस का वी इधर आ जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 माइनस वी और वी प्लस 1 डिवाइडेड वी प्लस 1 को सॉल्व किया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये गाइस हो जाएगा वी माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी डिवाइडेड वी प्लस 1। तो गाइस माइनस का वी प्लस का वी कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आई एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस वी हियर। यहाँ से सेपरेबल वेरिएबल 1 प्लस वी डिवाइडेड 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। प्लीज गाइस नोट डाउन। गाइस इसको सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा, क्योंकि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। गाइस इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी प्लस v/1 प्लस वी स्क्वायर डी इज इक्वल टू -1/x और ये इंटीग्रेशन dx। गाइस यहाँ से 1 प्लस वी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ से लिख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 1 प्लस वी। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर फंक्शन रखा है, कोई बात नहीं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और गाइस यहाँ प्लस और यहाँ लिख दिया 1/2। तो गाइस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वी स्क्वायर जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स वी का इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स वी, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। तो भाई इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स वी प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 और log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log c डिवाइडेड x। इसको अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो उसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स v प्लस, बल्कि इसको राइट हैंड साइड में लीजिए, इज इक्वल टू 2 log c अपॉन x माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर, ये वैल्यू रही। गाइस इसको सॉल्व अगर किया जाए तो हो जाएगा 2 यहाँ से हटाइए, log c डिवाइडेड x की पावर 2 माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर। तो गाइस देख सकते हैं log c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और उसके भी डिवाइड में आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ये हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, वैल्यू है 2 tan इनवर्स v। गाइस को एक ही पावर में लिखा जाए तो हम यहाँ से इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। टू tan इनवर्स v, इसको पहले लिख रहे हैं हम log, ये हो जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स v। इसको लिख सकते हैं log अंडर ब्रैकेट c स्क्वायर डिवाइडेड x स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स v। गाइस इसको लिख सकते हैं log, सिंप्लीफाई किया, c स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो गाइस लिखा जा सकता है c स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स। गाइस इसको ये भी लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स। कह सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। प्लीज गाइस नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं।
लिखा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से डी एक्स एक साइड ले लीजिए, तो वैल्यू मिली एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स, और यहाँ से माइनस वाई डी एक्स। लिखा एक्स डी वाई, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ कर लीजिए, अभी कॉमन लेना है। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स। इसको गाइस लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड एक्स, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, डी एक्स ही आ गया। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट किया तो वैल्यू मिलेगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने देखा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एक्स वी डिवाइडेड एक्स। गाइस v एज इट इज प्लस एज इट इज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, x बाहर और ब्रैकेट में रहेगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी और डिवाइडेड x कैंसिल गाइस, इधर ले जाइए, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v। तो भाई इसको लिख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू इतनी आ रही है, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v आ रहा है, जो कि सॉल्व होने में प्रॉब्लम कर रहा है। इसको जरा एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये था एक्स एज इट इज, ये माइनस था, इधर आके देखिए ये मिस्टेक थी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा गाइस, फिर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर गाइस ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब ये पॉजिटिव होगी गाइस तो ये एक दूसरे से कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग both side we get integration 1 upon under root 1 plus v square dv is equal to integration 1 upon x dx। please note down। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 गाइस डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन किया 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर कितना आएगा, इसको हम टी मानते हैं, तो गाइस यहाँ से आएगी वैल्यू माइनस, टी मान के कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको टी मानते हैं गाइस, इसको हम टी मान के करते हैं, यह ले लेते हैं पुट अंडर, यहाँ से हमने पुट किया 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 0 प्लस 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी।
तो गाइस यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2b dt इसके इक्वल होगा 1 + b²। दिस नोट डाउन। इसको हम गाइस सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे एक फार्मूला नोट कर लीजिए, हम जानते हैं। देखिए कहीं अगर दे रखा है वी नो दैट इंटीग्रेशन 1/√a² + x² dx इज इक्वल टू, गाइस ये फार्मूला होता है log mod x + √a² + x² + कांस्टेंट c। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो हमें गाइस ये मिलेगा। यहाँ से देखिए ये वैल्यू मिलेगी log अंडर ब्रैकेट यानी मोड में log x मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे x मीन्स b + √1 + v² इज इक्वल टू log x + log c। गाइस को सॉल्व किया तो वैल्यू मिलेगी v + √1 + v² इज इक्वल टू log cx। log हटा दीजिए cx, या लिख दीजिए अभी। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन हमें किसी तरह का ना रहे। नोट डाउन गाइस। अब गाइस हमारे पास जो वैल्यू रही ये log रहा, log से log हटा दीजिए, यानी v + √1 + v² इज इक्वल टू cx। तो गाइस v की वैल्यू दीजिए y/x + √1 + y/x² इज इक्वल टू cx। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं y/x प्लस इसको लिखा √x² + y², और बल्कि यहाँ रूट ऊपर रहने दीजिए और डिवाइड में लिख दीजिए x इज इक्वल टू cx। तो गाइस लिख सकते हैं y + √x² + y² इज इक्वल टू, ये x कॉमन लेके इधर जाएगा तो cx²। तो इसी को कहेंगे गाइस विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना नोट रफ कर रहे हैं इसको, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। प्लीज नोट डाउन गाइस। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y² + x² dy/dx इज इक्वल टू xy dy/dx। गाइस सॉल्व किया, इधर ले आइए x² और dy/dx - xy dy/dx इज इक्वल टू -y²। सॉल्व किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस भी कॉमन लिया और आपका आ जाएगा xy - x² dy/dx इज इक्वल टू -y²। माइनस से माइनस कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू y² डिवाइडेड xy - x²। Guys put y is equal to vx apply dy/dx is equal to v plus x dv/dx। from equation 1 से देखा dy/dx की वैल्यू कितनी है, v plus x dv/dx इज इक्वल टू गाइस vx का होल स्क्वायर
नीचे से x कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट यह रहेगा dx माइनस एक्स, सॉल्व किया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड x यहाँ से फिर कॉमन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट v माइनस वन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू गाइस v स्क्वायर अपॉन v माइनस वन, और ये लेफ्ट में था राइट में जाएगा माइनस v हो गया, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v माइनस वन डिवाइडेड v माइनस वन, सिंप्लीफाई किया, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस वन प्लस v डिवाइडेड v माइनस वन, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस वन, सेपरेबल वेरिएबल इधर सॉल्व कर लेते हैं गाइस, प्लीज नोट डाउन, सेपरेबल वेरिएबल v माइनस वन डिवाइडेड v dv इज इक्वल टू वन अपॉन x dx, गाइस यहाँ से लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी लिखा हमने v डिवाइडेड v माइनस वन अपॉन v, और ये dv इज इक्वल टू वन अपॉन x dx, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, तो गाइस इंटीग्रेशन b से b कैंसिल, वन बचा, dv माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन x dx, गाइस v माइनस log v, यहाँ से आएगा ये log v इज इक्वल टू log x प्लस log c, ये कांस्टेंट वैल्यू है log c, इसको सॉल्व किया, v इज इक्वल टू log v प्लस log c x, और सॉल्व किया v इज इक्वल टू ये हो जाएगा log v c x, इधर ले लिया इसको, y की v की वैल्यू रख रहे हैं, log v की वैल्यू रखी, y डिवाइडेड x c x इज इक्वल टू y डिवाइडेड x, x कैंसिल, गाइस थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, प्लीज नोट डाउन, log cx इज इक्वल टू y अपॉन x, तो गाइस cx इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन x, तो इसको ही हम कह सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, which is required solution answer, please note down, गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं, सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x/, और बाहर ब्रैकेट के dy इज इक्वल टू माइनस 2x/, प्लस y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और कितना था dx, गाइस को लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x/, प्लस y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड x स्क्वायर प्लस 2x/, इक्वेशन नंबर 1, गाइस लिखा पुट y इज इक्वल टू vx, तो लिखा dy
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन से देखा वैल्यू मिलेगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गाइस माइनस एज इट इज अंडर ब्रैकेट 2x इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वी एक्स। गाइस और सॉल्व किया यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ से 2 यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गाइस और यहाँ रह जाएगा 2v प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड गाइस यहाँ से रहा एक्स स्क्वायर कॉमन अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2v एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल गाइस मिलेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 और गाइस माइनस बी और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2v डिवाइडेड 1 प्लस 2v। सॉल्व किया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गाइस माइनस और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2v प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 3 माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस 2v। इसको गाइस सिंप्लीफाई किया देखिए 2b ये है माइनस में 3b 2b स्क्वायर माइनस में कितना हो गया ये 3b और माइनस में 3b स्क्वायर एक b स्क्वायर ये और माइनस में 3 डिवाइडेड 1 प्लस 2v गाइस माइनस कॉमन माइनस 3 कॉमन तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 2v ये वैल्यू हुई x डी वी अपॉन डी एक्स। सेपरेबल वेरिएबल 1 प्लस 2v डिवाइडेड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और गाइस डी वी इज इक्वल टू माइनस 3 और 1 अपॉन x डी एक्स। प्लीज नोट डाउन। On integrating both sides we get on integrating both sides we get तो गाइस क्या आएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 2v डिवाइडेड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। गाइस इसको t माने तो ऊपर फंक्शन रखा है हम ये ले सकते हैं पुट v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू t डिफरेंशियल किया 2v प्लस 1 और बाहर रहेगा dv इज इक्वल टू dt। तो गाइस यहाँ से रखते हैं इंटीग्रेशन ये फंक्शन रखा 1 प्लस 2v dv dt 1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx किया log t इज इक्वल टू माइनस 3 log x प्लस log c। गाइस t की वैल्यू रख दीजिए log t की वैल्यू रखी t की वैल्यू कितनी रहेगी v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं गाइस
log इसको लिखा x की पावर 3 विद साइन माइनस, तो -3x³ यानी माइनस यहीं रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए x³ प्लस log c। तो गाइस इसको लिख सकते हैं log b की वैल्यू लिख दीजिए y/x, b की वैल्यू लिख दीजिए कि y² डिवाइडेड x² प्लस y/x प्लस 1 इज इक्वल टू log c डिवाइडेड x³। ये माइनस भी खत्म हो गया गाइस, नोट डाउन। इसको आगे सॉल्व करते हैं। y/x² y² डिवाइडेड x² प्लस y/x प्लस 1 इज इक्वल टू c/x की पावर 3। यहाँ गाइस एलसीएम लिया, x² आएगा तो यहाँ मिलेगा y² प्लस x/, यहाँ मिलेगा प्लस x² इज इक्वल टू c डिवाइडेड x³। तो गाइस ये x² है, ये x की पावर 3 है, एक x बचेगा और वो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी यहाँ x आएगा और यहाँ आएगा x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू c। x के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे कर दीजिए, मिलेगा हमें x³ प्लस xy² प्लस x²y इज इक्वल टू c। तो लिख सकते हैं गाइस विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज required solution, answer please note down। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। लिखा है xy dy/dx इज इक्वल टू 2y² प्लस 4x²। इसको हमें सॉल्व करना है। तो गाइस लिखा dy/dx इज इक्वल टू 2y² प्लस 4x² डिवाइडेड xy, इक्वेशन नंबर 1। पुट y इज इक्वल टू dx, डिफरेंशियल किया वही dy/dx इज इक्वल टू b प्लस x dv/dx। तो गाइस वैल्यू क्या मिलेगी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू मिलेगी v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू गाइस 2 y के प्लेस पर vx पुट किया तो हमें मिल जाएगा v² x² प्लस 4x² डिवाइडेड x vx। गाइस यहाँ से x² कॉमन, 2v² प्लस 4 डिवाइडेड vx² और यहाँ से x dv/dx। लेफ्ट में भी था, राइट में भी लेके जाएंगे, माइनस का भी हो जाएगा। इस x² से x² कैंसिल, x dv/dx इज इक्वल टू 2v² प्लस 1 और गाइस माइनस b, इस b की मल्टीप्लाई करेंगे v² डिवाइडेड v। प्लीज नोट डाउन। इसको सॉल्व किया गाइस, x dv/dx इज इक्वल टू 2b² और माइनस b², ये b² प्लस 1 डिवाइडेड v। सेपरेबल वेरिएबल यानी v डिवाइडेड v² प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1/x dx। on integrating both side we get guys integration v/v² प्लस 1 dv और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। गाइस नीचे ऊपर फंक्शन रखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू लेगी 1/2 log v² प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c। और
यहाँ से हटाइए 2, यहाँ लिख दीजिए 2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो गाइस ये वैल्यू मिलेगी log v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस c। गाइस लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c x स्क्वायर। गाइस v की वैल्यू लिख दीजिए y स्क्वायर डिवाइडेड x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि v इज इक्वल टू y अपॉन x होता है। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। इसको सॉल्व किया, सी एक्स स्क्वायर और सिंप्लीफाई किया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। गाइस लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 4 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस सिलसिलेवार लगातार हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी। गाइस मैं इसको पहले लिख रहा हूँ वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको लास्ट में लिख रहा हूँ इधर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको लिख सकते हैं गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। इक्वेशन नंबर 1। गाइस लिखेंगे यहाँ से पुट y इज इक्वल टू डी एक्स, डिफरेंशियल किया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डिफरेंशियल किया इसका फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने देखा ये वैल्यू आएगी, यानी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 3x, y के प्लेस पर vx, y के प्लेस पर vx तो हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड y के प्लेस पर यानी v की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू vx। गाइस जो कॉमन आए कॉमन ले लीजिए, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी यहाँ से एक्स स्क्वायर ये एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 कॉमन अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 3b स्क्वायर डिवाइडेड एक्स क्यूब और एक्स ही एक्स क्यूब, यानी यहाँ से कॉमन आ गया एक्स क्यूब अंडर ब्रैकेट b क्यूब माइनस 3b, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल और ये कुछ नहीं रहा। इसको लिख सकते हैं यहाँ से एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर डिवाइडेड v क्यूब माइनस 3b और ये b राइट में जाके माइनस b, तो लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर माइनस b अंडर ब्रैकेट b की पावर 3 माइनस 3b ये हुआ और डिवाइडेड v की पावर 3 माइनस 3b। गाइस को सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3 यहाँ से माइनस b की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड ये हो जाएगा b की पावर 3 माइनस 3b। गाइस 3b स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू बची
1 माइनस वी की पावर 4, और गाइस यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं b, और ब्रैकेट में रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 3, b की 1 माइनस बी की पावर 4, इसे लिखा जा सकता है x dv अपॉन dx। सेपरेबल वेरिएबल तो हो जाएगा गाइस, इसको हम उसको डिफरेंशियल करें 4b की पावर 3 और 3, सेपरेबल वेरिएबल v और v स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड 1 माइनस b की पावर 4, b की पावर 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। प्लीज नोट डाउन। गाइस इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू थी b की पावर 3 माइनस 3b डिवाइडेड, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। गाइस इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, v की पावर 3 माइनस 3b, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस b, 1 प्लस b और 1 प्लस b स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। माइनस नहीं आएगा, ये आएगा, प्लीज नोट डाउन। गाइस इसको थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन हम इसके करेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह से हम इसको नहीं कर रहे हैं। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से b किससे मल्टीप्लाई की, b की पावर 3 और माइनस 3b डिवाइडेड 1 माइनस b की पावर 4 और dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। गाइस लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन b की पावर 3 अपॉन 1 माइनस b की पावर 4 dv माइनस 3 इंटीग्रेशन b अपॉन 1 माइनस b की पावर 4 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। गाइस अगर इसको t मान लें, यहाँ से 1 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू t, तो माइनस 4b क्यू dv इज इक्वल टू dt, तो वैल्यू हो जाएगी v क्यू dv इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन t dt माइनस 3 ब्रैकेट में मैं इसको लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को लिख रहा हूँ v, ये ऐसे लिख रहे हैं, दीजिए v और 1 में से घटा रहा हूँ, 1 माइनस b कर दिया, 1 माइनस b कर दिया, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, या इसको माइनस रहने दीजिए, ये माइनस रहने दीजिए, और प्लस का 1, फिर यहाँ ये जो वैल्यू थी ये थी b, ये b था, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो खत्म हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, और इंटीग्रेशन यहाँ से हो गया v अपॉन v की पावर 4 माइनस 1, और ये dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। गाइस इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt प्लस 3 इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं v माइनस 1 प्लस 1 अपॉन v की पावर 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। गाइस इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt प्लस 3, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, वैल्यू आएगी 1 अपॉन v माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वैल्यू आएगी आपकी v कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो v माइनस 1 v प्लस 1
वी स्क्वायर माइनस 1 ये बचा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हुआ, v माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी v माइनस 1 था यहाँ, v माइनस 1 और dv माइनस इंटीग्रेशन 3 तो रहेगा ही रहेगा प्लस 1 अपॉन v की पावर 4 माइनस 1 और dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। ये वैल्यू यहाँ से गाइस आ रही है, प्लीज नोट डाउन। आगे इसको सॉल्व करते हैं। गाइस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस में 3 और यहाँ से v माइनस 1 और v माइनस 1 कैंसिल, वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन 1/v प्लस 1 और v स्क्वायर माइनस 1 dv और प्लस में 3 अपॉन v की पावर 4 माइनस 1 dv इजी, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x dx। गाइस इसका इंटीग्रेशन किया माइनस 1/4 log t प्लस इसको पार्शल फ्रैक्शन से हमें करना पड़ेगा। ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो पार्शल फ्रैक्शन से आएगी और किसी से इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। पार्शल फ्रैक्शन हम इसके करेंगे तो 3 अंडर ब्रैकेट यहाँ से 1 अपॉन लिया और इंटीग्रेशन बाहर लगा दीजिए v प्लस 1 v टू माइनस 1 रखेंगे तो प्लस का 1, यानी यहाँ रखा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू आई और ये हो जाएगा प्लस 1/v स्क्वायर माइनस 1। अब v स्क्वायर पार्शल फ्रैक्शन बड़े हार्ड पढ़े हैं गाइस, इस सवाल को फिर कभी हम देखेंगे। इतना ही आप नोट कीजिए, यहाँ तक ये हो गया, आगे फिर कभी कोशिश करेंगे। तो गाइस यदि आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिए। अब हम भी थक चुके हैं, काफ़ी देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।